तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं नया चैलेंज जो कि है मैजिक नंबर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारे पास बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्टर है और बस एक सेट सॉल्वर, एक मेथड है। तो हमारा चैलेंज यही है कि हमको ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके उसका एड्रेस इसको पास करना है कि जिसके बाद अगर ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फंक्शन जब कॉल होगा तो वो उसको रिटर्न 42 करना होगा। तो आप देख सकते हैं इधर कमेंट करके लिखा हुआ है कि रिटर्न 42 होगा, तो रिटर्न 42 हमको करना है। और हम लोग ऐसे ही नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि इधर एक लिमिट है, क्योंकि द सॉल्वर्स कोड नीड्स टू बी रियली टाइनी। सो द इस मतलब 10 ऑफ कोड से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम टिम उससे कम होगा तो उससे कम करना होगा हमको। ठीक है, तो ऑप कोड्स क्या है? ऑप कोड्स अगर जाएंगे इथेरियम के व्हाइट पेपर पे तो इधर जाके आप देख सकते हैं कि हर एक जो ऑपरेशन होता है उसका कुछ ओवरव्यूज है कि ऑप कोड्स फॉर ईवीएम। तो ये स्टैक का जो ऑप कोड्स है इधर, ये सब हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट में है सब कुछ ऑप कोड्स। और इधर डिफाइंड है कि ऑप कोड्स कितना लगेगा, क्या है ऑप कोड्स, ये सब। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि ये ऑप कोड्स क्या है। तो ये वाले लिंक पे आप जाएंगे तो इधर जाके आप देख सकते हैं कि ऑप कोड्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने ये कॉपी करके लिखा हुआ है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है इधर। और एक मैंने इंटरफेस रखा है कि बस ये चेक करने के लिए कि जब ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे उसको उसके अंदर जो ये वाला मेथड होगा वो रहेगा कि नहीं, मतलब कोई भी अगर कॉल होगा तो यही 42 रिटर्न होगा। तो ये वाला मैंने लिख के रखा है इंटरफेस, बस चेक करने के लिए कि जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका सही से रिटर्न हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अटैक स्क्रिप्ट में देखते हैं। तो इधर इंफॉर्मेशन है कि एक ब्लॉग है कि कैसे ऑप कोड्स डिफाइन करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप कोड्स कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो 42 रहेगा जो वैल्यू रिटर्न करना है हमको, उसको मेमोरी में स्टोर करना होगा। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है एम स्टोर। एम स्टोर, अगर ऑप कोड्स में जाएंगे एम स्टोर सर्च करेंगे, एम स्टोर आप देख सकते हैं इसका ऑप्ट कोड 52 है। ठीक है, तो हमको ऑप्ट कोड जो एम स्टोर है वो करना होगा। तो एम स्टोर क्या लेता है, दो पैरामीटर्स है, पी और वी। तो जो वी जो वी वैल्यू है वो पी जो मेमोरी लोकेशन होगा उसमें स्टोर होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हाँ, तो ये स्टैक के अंदर है। तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो आखिर में वैल्यू आएगा वो पहले निकले आखिरी में निकलेगा। तो सबसे पहला जो हमको लिखना है वो है पुश वन, क्योंकि हमको 1 बाइट्स पुश करना है। और जो 0x2 है, 2 है, इसका मतलब जो 42 है इन हेक्साडेसिमल में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये 42 हेक्साडेसिमल में है, तो इसलिए ये 0x2 मैंने लिखा है। और उसके बाद है पुश पुश वन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो जो मेमोरी लोकेशन में होगा उसके अंदर हमको ये 42 वैल्यू सेंड करना है। उसके बाद एम स्टोर कॉल करेंगे। तो पहला जो पार्ट का, इस जो पार्ट वाले पार्ट का, सॉरी, इस वाले पार्ट का जो ऑप्ट कोड रहेगा वो रहेगा ये। तो ये कैसे आ रहा है, तो मैं एक एग्जांपल के देखे दिखा रहा हूँ। जो एम स्टोर है वो 52 है, तो देखेंगे आखिरी में 52 है। उसके पहले जो है ज़ीरो स्टोर है, ज़ीरो, और ये पुश वन। तो पुश वन का जाएंगे, पुश वन का ये देखिए 60 है। ठीक है, तो ये 60 आ गया पुश वन का। सिमिलरली जो 2A है ये 2A है, उसके बाद पुश वन है तो ये 60 है। तो ऐसे इस वाले पार्ट का ऑप्ट कोड ये है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, अभी हमको रिटर्न 32 बाइट्स करना है फ्रॉम मेमोरी। ये क्यों करना है, क्योंकि हम जो भी कॉल होगा तो ये 42 जो रहेगा यही 42 रिटर्न होगा। ठीक है, तो जो ये वैल्यू हम लोगों ने ये जो मेमोरी में स्टोर किया है, इस वाले मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर किया है उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू रहेगा वो इधर रिटर्न होने वाला है। तो सिमिलरली सेम ये पी मेमोरी लोकेशन पे, और जो वैल्यू रहेगा तो ये 0x20 है, आई थिंक ये 32 है, 32 है। ठीक है, तो 32 बाइट्स जो
एक स्टोरेज स्लॉट का रहता है सॉलिडिटी का, उसके अंदर हम लोग ये स्टोर कर रहे हैं 42 जो वैल्यू है वो, तो ये वाला हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इस वाले ऑप्ट कोड के लिए आप देख सकते हैं रिटर्न का ऑप्ट कोड क्या है। तो अगर रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न रिटर्न का ऑप्ट कोड है F3। तो देख सकते हैं आखिरी में है ये F3, उसके पहले है ये 0, फिर उसके बाद ये 60 पुश 1 का, फिर 20, फिर ये। तो सिमिलरली ये दोनों जब ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो ये हमारा ऑप्ट कोड आएगा। बस ये इतना ही नहीं है, अभी ये जो वैल्यू हो रहा है वो रिटर्न हो रहा है, मतलब वो बस नेचुरली रिटर्न होगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वो फंक्शन डिफाइन करना है कि जब हम लोग ये कॉल करेंगे तो ये कौन से मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू रिटर्न होने वाला है वो हमको उसके बाद डिफाइन करना है। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो ये हम लोगों ने ऑप्ट कोड मिला है इसको, इसका अगर लेंथ निकालेंगे तो ये 20 है, इसको बाई 2 करेंगे बाइट्स के लिए, तो 10 बाइट्स है। तो अभी पुश 10 करेंगे। पुश 10 क्यों करेंगे, पुश हम लोग करेंगे 10 बाइट्स, तो 10 बाइट्स के लिए हमको, हाँ एक सेकेंड, हाँ 10 बाइट्स के लिए हमको क्या करना है, अगर पुश 10 में जाएंगे, पुश 10 का जो 69 है देख सकते हैं ये 69 है, ये वाला आ गया। तो पुश 10 करेंगे, 10 बाइट्स हम लोग स्टैक में पुश कर रहे हैं, उसके बाद जो ये ऑप्ट कोड है ये पुश करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वो पहला मेमोरी लोकेशन रहेगा, उस पर फिर पुश 1 करेंगे, फिर ये एम स्टोर आ गया। ठीक है, तो ये एम स्टोर जो ऑप्ट कोड है ये हमको स्टोर करना है, क्योंकि हमको जो 0th लोकेशन में ये वाला वैल्यू, ये 10 बाइट्स हमको सेंड करना है। और आखिर में क्या करना होगा, हमको बस ये रिटर्न करना है। रिटर्न हमको हम लोग क्या करेंगे, जो मेमोरी लोकेशन है ये 22, क्योंकि जो 32 बाइट्स है और हम लोगों के पास बस 10 बाइट्स है, तो सोलिडिटी और सोलिडिटी कंपाइलर रन टाइम में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ऐड कर देगा। मतलब ये जो ऐसा रहेगा तो ये ऐसा नहीं रहेगा, इसके ऊपर जो 22 बाइट्स और ऐसे 22 बाइट्स को जीरो ऐसे रफली दिखा, ये 22 नहीं है। तो एक्चुअली ये 30, ये 54 64 कैरेक्टर्स का एक लॉन्ग स्ट्रिंग हो जाएगा 32 बाइट्स का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो ऑफसेट, हम लोग को लोकेशन चाहिए, तो हम लोग जो पहला 22 कैरेक्टर्स है वो छोड़ के रिमेनिंग जो 10 कैरेक्टर्स है वो हम लोग रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न 42 करना है। ठीक है, और 42 रिटर्न करने के लिए हमको ये जो ऑप्ट कोड है इसको रिटर्न करना होगा, क्योंकि यही ऑप्ट कोड के अंदर इंफॉर्मेशन है कि जब ये वाला ऑप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे जो वैल्यू इस लोकेशन में स्टोर्ड है, यानी जो 42 है, जो वैल्यू इस लोकेशन में स्टोर्ड है 42 है, जो ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्ट कोड है हमारा। अगर इसको हम लोग इसके साथ कॉम्बाइन करेंगे तो सबसे पहले रिटर्न देखेंगे ये F3, उसके पहले पुश 1 का 60, फिर 0 A1 का 16, ये वाला 16 आ गया। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये वाला जो पेलोड है ये कॉन्स्ट्रक्ट हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देखिए। और ये वाला इधर एक ब्लॉग भी है कि कैसे एक्चुअली ये काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी कोड में आते हैं, ये सब कुछ इधर भी सेम है। अभी मेन वाला कोड देखते हैं। तो ऐप के अंदर आप ऐसे ट्रांजैक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि बाइट कोड के अंदर से पहले आप ट्रांजैक्शन सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद जो अकाउंट एपीआई है उसका जो कॉल मेथड है उसकी मदद से आप एक ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं। तो ये बाइट कोड है। तो अगर आप जो क्रिएट ट्रांजैक्शन जो मेथड है ये नेटवर्क इकोसिस्टम का, तो इसके अंदर से जो ट्रांजैक्शन, एक रॉ ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगा, बस ये सेंड नहीं होगा। उसको सेंड करने के पहले हमको साइन करना है। साइनिंग के लिए हमको अकाउंट से चाहिए, जो अकाउंट से भी है, ये अगर कॉल होगा जब, और क्योंकि हम लोग सेट ऑटो साइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये साइन हो जाएगा। और जो रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट के अंदर जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस करेंगे तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जो हम लोगों का सॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस है ये सॉल्वर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्वर है इसका वैल्यू हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि जो चैलेंज है, मतलब जो इथरनॉट चैलेंज है, इथरनॉट चैलेंज जब हम लोग सबमिट करेंगे तो ये वाले सॉल्वर का जो एड्रेस है इसके ऊपर सिमिलरली ये इंटरफेस का इस्तेमाल करके कॉल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इधर ऐसा किया कि जो इथरनॉट करने वाला है वही मैं सेम करूँगा, कि पहले हम लोगों ने सेट सॉल्वर कर दिया, ट्रांजेक्शन सेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो आई सॉल्व है, आई सॉल्व जो इंटरफेस है मैंने लिखा, तो ये वाला एड्रेस जो होगा सॉल्वर का एड्रेस पे रहेगा। और आखिर में ये जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ जो ये वाला मेथड है ये कॉल हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं।
तो मैंने इधर ये चेक किया, इधर सेम वाला आउटपुट देखिए कि सॉलिडिटी के अंदर कैसे कर रहे हैं। एक कुछ प्रॉब्लम आ गया, प्राइवेसी, अच्छा हाँ ये प्राइवेसी नहीं होगा, ये मैजिक नंबर होगा, अभी काम करना चाहिए। तो मैंने ये चेक करके रखा है कि ये वाला काम करता है कि नहीं, तो ये वाला काम करता है। तो सॉलिडिटी के अंदर आप अगर कर रहे हैं तो ये असेंबली का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं कि सेम वो जो ऑफसेट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन डिफाइन है, और ये जो साइज है वो डिफाइन है। तो आप देख सकते हैं सॉलिडिटी में कैसे करना है। मैंने बस वो चेक किया, तो जब ये मैंने इवेंट्स लॉग से एड्रेस लेके इंटरफेस दिया तो ये 42 रिटर्न कर रहा है। तो ओके हाँ, तो देख सकते हैं ये 42 रिटर्न हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग नेटवर्क पे रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले हमें रन किया था हम लोग, उसका भी 42 आ रहा है। तो सबमिट करेंगे, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं तो ये करेक्ट ही होगा। तो ये वाला चैलेंज हम लोगों का ख़त्म हो गया। अभी इसको डन कर देते हैं। तो ये 18 जो है मैजिक नंबर, ये कंप्लीट हो गया। अभी बस थोड़ा वेट करते हैं। तो इधर मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, इधर मैंने कमेंट करके लिख दिया है, तो आप फिर से पढ़ सकते हैं कि देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और जो ये ऑप कोड्स का जो लिंक है, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। देख सकते हैं ये वाला कंप्लीट हो गया। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, तो आपको ये सॉल्व करने के लिए ऑप कोड्स को मतलब जानना होगा। मतलब ये बहुत ही लो लेवल असेंबली में था, जो असेंबली लोएस्ट लेवल रहता है उसमें था। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप फैमिलियर नहीं है तो। रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने किया था पहले बहुत, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है। मुझे भी एग्जैक्टली सब कुछ मालूम नहीं, तो मैंने ये वाला रेफरेंस यूज़ किया। और इधर सब कुछ लिंक वगैरह सब कुछ दे के रखा है कि कैसे ये सब काम कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो अभी आई थिंक ये 19th चैलेंज था या 18th चैलेंज था। बहुत क्लोज है हम लोग, बस ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है अभी। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।